तो मैं कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया। साथियों, मैंने इस बार झारखंड का चुनाव भी देखा है, महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा है और मैं कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव को भी देख रहा था। हरियाणा ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सारी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया, उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, हर मुद्दे को हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया। और मैं कह सकता हूं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी हरियाणा से भी ज्यादा करारा जवाब ये महाआघाड़ी वालों को मिलने वाला है। झूठ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता और देश की जनता ने हर झूठ को जमीन में गाड़ देने का तय कर लिया है। साथियों, ये लोग संविधान, और वो भी कोरे कागज वाला संविधान, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा संविधान, लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शर्म की बात है, हम सभी देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद 6-7 दशक तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो हम सबको चलाता था, तो बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। और ये बात ये कांग्रेस वालों ने छुपाए रखी थी। इस देश में जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान नहीं चलता था। वहां विधान अलग था, वहां प्रधान अलग था और वहां का निशान भी, झंडा भी अलग था। 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया था। 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में घुस ही नहीं सकता था। जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया, तो 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया। और तब जाकर के बाबा साहब आंबेडकर जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट का जज अगर महाराष्ट्र से गया होगा तो भी, आंध्र से गया होगा तो भी, तमिलनाडु से गया होगा तो भी, जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट का जज भारत के संविधान पर शपथ नहीं लेता था, वो जम्मू कश्मीर के विधान के आधार पर शपथ लेता था। जम्मू कश्मीर के इसके पहले के किसी मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ नहीं ली है। देशवासियों, आज अभी जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी,
आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का काम शुरू हुआ। ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? मोदी जनता की। ये कमाल किसकी है? ये कमाल मोदी की नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि 370 जमीन में चली गई। और इसलिए आपके वोट की ताकत को समझ के फिर से एक बार मुझे महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका दीजिए। मुझे आपके सपनों के लिए जी जान से जुटने का अवसर दीजिए। और इसलिए मुझे महायुति का साथ चाहिए। आपके सपने पूरे करने के लिए महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चाहिए, ताकि मैं बिना कोई रोक टोक आपकी सेवा करता रहूं। इसीलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, मेरे इन सभी साथियों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, आपका संबोधन पूंजी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और हमारे को अधिक बल देगा। मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। देवी और सज्जनों, महायुति है तो गति है, मुंबई महाराष्ट्र की प्रगति है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान करें, महायुति को चुनकर मुंबई के विकास को अधिक गतिमान करें।